गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह दिल को छूने वाली एक साखी है। कृपया इसे अंत तक ध्यान से सुनो। एक बार एक मुसलमान दर्जी था। जो लोग उसे कपड़ा सिलवाने के लिए आते हैं उनसे ज़्यादा कपड़ा मंगवा लेता था। जो कपड़ा बच जाता था वह घर ले जाता था और अपने बच्चों के लिए कुछ बना लेता था। एक दिन वह दर्जी बीमार पड़ गया। काफ़ी दिन तक उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। जब इंसान ज़्यादा दिन बीमार हो जाता है तो उसको मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मैं इतने दिन से बीमार हूँ, ठीक होऊंगा या नहीं, शायद मेरा अंत समय ना आ गया हो। मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। एक दिन ऐसे ही रात को जब वह सो रहा था तब उसको एक सपना आया कि मैं मर गया हूँ। मेरे परिवार के सभी रो रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत रो रहे हैं और जिस कब्र में उसको दबाया गया है उसके चारों ओर रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां लगी हुई हैं। उसने डरते डरते साथ खड़े फरिश्ते से पूछा कि यह रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां मेरी कब्र की चारों ओर क्यों लगी हुई हैं? मैंने पहले तो कभी किसी की कब्र पर यह झंडियां नहीं देखी। फरिश्ते ने कहा, जिन ग्राहकों के कपड़ों में से बचे कपड़ों को आप अपने लिए रख लेते थे, यह उन्हीं कपड़ों की झंडियां हैं और अल्लाह ताला आपको हर समय देख रहा है और इसके लिए आपको सजा देगा। डर से हड़बड़ाहट में उसकी आंख खुल गई और वह उठ गया। जब वह उठा तो उसने देखा मैं तो अपने घर में ही अपने ही पलंग पर हूँ। उसने बाबा जी का बहुत शुक्र किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने मन में सोचा आगे से कभी यह गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और उसने की गई गलती के लिए बाबा जी से माफ़ी मांगी। कुछ दिन के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गया और दोबारा दुकान पर जाने लगा। उसको झंडी वाली बात याद थी। जब वह अपनी दुकान पर गया तो उसने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़कों से कहा कि जब भी मैं किसी ग्राहक से फालतू कपड़ा लूं तो आप मुझे यह बोल दिया करो, उस्ताद जी झंडी। लड़कों ने पूछा, झंडी की क्या बात है? तो दर्जी ने कहा, बस यह बात मेरे तक रहने दो, तुम बस मुझे याद करवा देना। इस प्रकार जब दर्जी फालतू कपड़ा किसी से लेता तो दुकान पर काम करने वाले लड़के कहते, उस्ताद जी झंडी। तो दर्जी फालतू कपड़ा नहीं लेता था। एक दिन दर्जी के पास एक बहुत बड़ा सेठ आया और वह बहुत महंगा कीमती कपड़ा लेकर आया। तो दर्जी उस सेठ से अधिक कपड़ा लेने लगा। तो एक लड़के ने कहा, उस्ताद जी झंडी। उसने नहीं सुना। थोड़ी देर के बाद दूसरे लड़के ने भी कहा, उस्ताद जी झंडी। दर्जी चिल्ला कर बोला, क्या झंडी झंडी लगा रखी है? इस रंग की तो कोई झंडी थी ही नहीं वहां पर। लड़कों ने पूछा, कहाँ उस्ताद जी? वह बोला, यदि एक झंडी लग भी गई तो देखा जाएगा। इंसान स्वप्न में छोड़ी हुई बुराई को छोड़ नहीं सकता जब तक वह बुराई के त्याग की दृढ़ प्रतिज्ञा ना कर ले। इसलिए की गई भूल को दोबारा न दोहराने की प्रतिज्ञा करें और बाबा जी से प्रार्थना करें कि जो गलती मैंने आज तक की मुझे क्षमा करें
और उसे दोबारा कभी न करें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार हम अपने पति और बेटी के साथ ब्यास गए। 2-3 दिन वहाँ सत्संग सुना, दर्शन किए, घूमे फिरे, मस्ती की। भंडारे के बाद जब ब्यास से वापस दिल्ली आना था, आप सब तो जानते हैं ब्यास स्टेशन पर भंडारे के बाद कितनी भीड़ होती है। ब्यास स्टेशन पर गाड़ी आ गई। स्टेशन पर संगत की भीड़ इतनी थी कि मेरे और मेरे पति का साथ छूट गया। मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं थे ताकि मैं टिकट लेकर किसी दूसरी ट्रेन से दिल्ली अपने घर पहुंच सकूं। बाबा जी का शुक्र है कि मेरे पति और बेटी दोनों साथ थे। वे दोनों किसी और डिब्बे में चढ़ गए थे, परंतु मैं गाड़ी में नहीं चढ़ सकी। मेरा मन बहुत घबराने लगा। मैं भीड़ में कभी आगे भागती, कभी पीछे लड़की को आवाज देते हुए खिड़की से अंदर झांक रही थी। देखते देखते सारा प्लेटफॉर्म खाली हो गया। गाड़ी के हर दरवाजे पर 10-15 लोग लटके हुए थे, परंतु भीड़ की वजह से मैं गाड़ी में ना चढ़ सकी। मैं अपने पति और बेटी को ढूंढने में लगी हुई थी। तभी एक सरदार जी मेरी ओर आए और पूछने लगे, बहन जी आपको कहाँ पर जाना है? मैंने जल्दी से उनको सारी बात बताई। वह सरदार जी मुझे बहुत भले नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में चढ़ाने के लिए बोला और मेरी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने गाड़ी में चढ़कर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठाया। उन्होंने मेरे पति और बेटी की पहचान मुझसे पूछी और चलती गाड़ी में ही उन्हें ढूंढ लिया तथा मेरे पति बेटी का मिलन करवा दिया। वे दोनों भी मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने उन सरदार जी का बहुत धन्यवाद किया। वह आदमी कोई और नहीं, सचमुच मेरे सतगुरु थे, बाबा जी थे, जिन्होंने मेरी मदद की। अगर बाबा जी खुद न होते तो मैं अपने घर तक कैसे पहुंचती? मेरे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। सतगुरु हर जगह पर है। यह किसी भी रूप में हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। हमेशा अपने मालिक को याद रखना चाहिए। बाबा जी हमारे अंग संग हैं। हमें उनका शुक्र करना चाहिए। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्र। इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।